आज की तारीख में जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है, डेवलपमेंट की बात है, वो जीरो हो चुकी है। आम जन काफ़ी परेशान है और हम भी अब काफ़ी परेशान हो चुके हैं। विकास के मामले में हमारा गांव देहात एक साल नहीं बल्कि कई साल पीछे जा चुका है। गांव से राज्य का निर्माण, राज्य से राष्ट्र निर्माण, ये कथन उतना ही सही है जितना है शरीर में श्वास। गांव हमारी आत्मा है। ये वो इकाई है जहां से एक मजबूत राष्ट्र की नींव स्थापित होती है। हम विश्व गुरु बनने का जो दम भरते हैं वो रास्ता ये गांव ही प्रशस्त करते हैं। किंतु एक लंबे अरसे से हमारी प्राथमिक इकाई को मानो मझधार में छोड़ दिया गया है। कोरोना जैसी वैश्विक त्रासदी के पश्चात जो हालात पैदा हुए हैं, उसके बाद हमें चाहिए था कि हम अपनी पंचायतों यानी हमारी गांव की छोटी सरकार के हाथ और मजबूत करें, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। विकास का पहिया थमा नहीं बल्कि जाम हो गया। हर तरह का विकास ठप हो गया। अब हो भी कैसे ना साहब, चुनाव हुए तो एक लंबा अरसा जो हो गया। हरियाणा के गांव में विकास की गति काफी धीमी चल रही है, या यूं कहें कि रुक सी गई है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि गांव में पंचायत चुनी ही नहीं जा रही है। आज की तारीख में जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है, डेवलपमेंट की बात है, वो जीरो हो चुकी है। लोग, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो ऑफिसर तक पहुंच नहीं कर पाते, और जो अधिकारी हैं वो गांवों में आकर खुश नहीं है। लगभग एक साल से गांवों के काम बाधित हुए हैं, डेवलपमेंट जीरो हो चुकी है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो पूर्व सरपंच हमारे पास आते हैं कि हमारे फलां काम है गांव की डेवलपमेंट के लिए, ये करें। और जब हम उनको कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिससे हम काम करवा सकें, अधिकारियों को अवगत तो करवा सकते हैं, लेकिन अधिकारी इसमें बिल्कुल किसी प्रकार की रुचि नहीं ले रहे। और ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास एक बार पटरी पे आया था, दोबारा से वो पटरी से उतर चुका है। आज गलियाँ, नालियाँ, जोड़, तालाब, हर तरह के किसी भी आप देख लीजिए, सारे के सारे काम ठप पड़े हैं। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो चुनाव है, पंचायती राज चुनाव, वो जल्द से जल्द करवाए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास फिर दोबारा से शुरू हो सके। हरियाणा में पंचायत चुनाव में अभी और देरी हो सकती है। पंचायतों का कार्यकाल करीब एक साल पहले ही पूरा हो गया था। पंचायतों में आरक्षण के सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करीब 1 दर्जन याचिकाएं दायर हैं। जैसे ही हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलेगी, वैसे ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप सबको पता है कि पंचायत चुनाव एक साल डिले हो चुका है। सारे गांव के विकास कार्य रुके हुए हैं। जब हम 2021 तक सरपंच थे तो एक साथ में 4 से 5 जगह कंस्ट्रक्शन के कार्य चलते थे, आम जन की सुनवाई भी होती थी। आज सारे काम रुके हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई जादुई छड़ी घूम गई हो कि सभी काम पूरे हो गए हों, पर क्या करें, आम आदमी काफ़ी परेशान है। हमसे लोग आके पूछते हैं कि जी हमारा ये काम है, वो कर दो, पर हम ये कहते हैं कि जी हम आज के दिन हमारा सरपंच नहीं है, तो वो कहते हैं कि नया जो सरपंच है हमें उसके बारे में बताएं। तो आम जन काफ़ी परेशान है और हम भी अब काफ़ी परेशान हो चुके हैं। पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। हरियाणा में बीते एक साल से पंचायत चुनाव करवाने में भी सरकार को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछली पंचायतों का कार्यकाल 2020 के अंत में ही खत्म हो चुका है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गांव में विकास कार्यों को जारी रखने के लिए गांव के लेवल पर कमेटियां बनाने का ऐलान किया है। इन कमेटियों के पास पंचायत चुनाव होने तक गांव में विकास कार्यों को लागू करवाने की जिम्मेदारी रहेगी। आप सबको पता है कि पिछले एक साल से गांव में पंचायतें भंग कर रखी हैं, और विकास के मामले में हमारा गांव देहात एक साल नहीं बल्कि कई साल पीछे जा चुका है। और शुरुआत में हमने सभी ने प्रयास भी किए सरकार तक ये बात अपनी पहुंचाने की कि भाई जब तक आगामी चुनाव निर्धारित नहीं हो जाते और तब तक पंचायतों का चार्ज पुनः दिया जाए, लेकिन वो चीज़ें सिरे नहीं चढ़ सकी। वो बातें तो खैर उसका कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि टाइम काफ़ी जा चुका है। अब तो यही गुजारिश है कि गांव में बहुत समस्याएं आन खड़ी हुई हैं और कोई जिम्मेवार प्रतिनिधि
जिम्मेवारी भले ही हमारे ऊपर है, लेकिन हमारे पास वो शक्तियाँ नहीं है, हमारे पास चार्ज नहीं है। तो सरकार से निवेदन और एक गुजारिश ये है कि भाई इस पे फोकस करें, इस पे ध्यान दें और चुनाव को जल्दी से जल्दी संपन्न करवाएं। अब छोटी सरकार चुनने की राह में देरी भले ही न्यायालय की वजह से हो या सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से, इसका खामियाजा तो अंततः सभी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि विकास की राह होकर जो ग्राम सचिवालयों से निकलती है, अब देखना होगा कि ये ग्राम सचिवालय, ये विकास की हमारी प्राथमिक इकाइयाँ, ये हमारे सशक्त राष्ट्र की बुनियाद कब तक यूं ही नेतृत्वहीन हुई एक फैसले की भौं ताकती रहेगी।